बेहद की परम महाशांति सभी को। कैसे हैं आप सब? आप सबका बेहद का स्वागत है। और चलिए सबसे पहले तो ऑलमाइटी अथॉरिटी का ध्यान लगाते हैं। जिन्हें पता होता है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी साकार रूप में कौन है, क्यों आए हुए हैं, कहाँ आए हुए हैं, क्या उनका लक्ष्य है आने का, वो जानते हैं। और वो बेहद के ज्ञानी लोग होते हैं जो बेहद के ज्ञान में ज्ञान स्नान करते हैं और रोज़ का आत्मा का पुरुषार्थ करते हैं, आत्मा की जागृति करते हैं। ऐसे ही लोग जो हैं, बेहद के दादाजी बोलते हैं, ऐसे ही लोग जो हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी को साकार रूप में जानते हैं। तो आइए ध्यान लगाते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी का। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। तो जब हम आत्म स्वरूप में बेहद की परम शांति बोलते हैं तो हम जो है क्या करते हैं, बेहद की परम शांति की वाइब्रेशन से अपना ऑरा और भी अच्छा करते हैं, पॉजिटिव ऑरा करते हैं, घर का वायुमंडल भी अच्छा करते हैं। तो ये तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब जब आपको परम शांति चाहिए ज़िंदगी में तो आपको रोज़ ही परम शांति सोचना भी पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। तो आइए आज अब जानते हैं कि आप ध्यान किसका लगाएं, किसको याद करें, किससे योग लगाएं। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि एक ब्रह्मांड के मालिक जो हैं वो शिव हैं। तो क्या हम शिव का ध्यान लगाएं या हम एक गैलेक्सी के मालिक महाशिव का ध्यान लगाएं, और या एक यूनिवर्स के मालिक परम महाशिव का ध्यान लगाएं, या जो है ग्रेट यूनिवर्सेस के मालिक का ध्यान लगाएं, परम महाशिव का, या हम ध्यान लगाएं 100 कला के ब्रह्मांड मल्टीवर्स वाले मालिक का, या 2100 कला वाले का, या आगे कलाएं बढ़ती जाएंगी, किसका ध्यान लगाना आप चाहेंगे। चलिए इसे कुछ इस तरह से हम समझते हैं। देखिए, जैसे कि हम ध्यान लगाते हैं ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी की आत्मा हैं। हमें ये सबसे पहले जानना पड़ेगा कि हमारी आत्मा की क्या क्वालिटी है। जैसे एक छोटा सा बल्ब, लो वाट की पावर पे चलने वाला बल्ब जो है वो कैसे चार्ज होगा, उसकी पावर अलग है। लेकिन जो हाई वोल्टेज पावर का बल्ब है वो हाई वोल्टेज पावर से ही जलता है ना। तो इट्स मीन क्या है, उसकी पावर क्या है, उसे हाई चाहिए। तो फिर इससे क्या पता चल रहा है, जो हाई क्वालिटी आत्मा है उनकी जो आत्मा कैसे चार्ज होएगी, जो आत्मा है उनकी वो कैसे चार्ज होएगी जब वो हाई पावर वाले ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन करती हैं। और ऐसी आत्माएं जो हैं वो बचपन से ऑलमाइटी अथॉरिटी को ढूंढती हैं। उनको जो है कहीं पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, किसी ज्ञान में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। वो हमेशा उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये तारे कहाँ से आए हैं, ये कर्मों का क्या थ्योरी चलता रहता है, क्या हम कर्म भोग रहे हैं, क्या हम कर्म कर रहे हैं, किसका भाग्य का हम खा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा उन आत्माओं के अंदर चलते रहते हैं। तो ऐसी हाई क्वालिटी आत्माएं जो हैं किससे योग लगाती हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी से। तो अब आप ही मुझे बता दीजिए कि मान लीजिए कि जैसे कि मैंने आपको ऑप्शन दिया कि आप किससे पावर लेंगे। क्या एक आप जुगनू की लाइट को मैं आगे कर देती हूँ ऑप्शंस में। एक जुगनू की लाइट है, एक टॉर्च की लाइट है, एक जो है एक सूर्य की लाइट है, एक मोमबत्ती की लाइट है, एक घर के जो जोत जलाते हैं उसकी दिए की लाइट है, और एक लाइट है आपकी जो है सूर्य की, हमारे जो सूर्य हैं ब्रह्मांड के। एक 2 सूर्यों की लाइट है, एक 3 सूर्यों की लाइट है, एक 4 सूर्यों की लाइट है, और करते जाइए। और एक इनफाइनाइट यानी बेहद की प्रकाश है, बेहद का अनंत प्रकाश है। तो आप किससे पावर लेना चाहेंगे बताइए। आप तो यही चाहेंगे ना कि हम जो बेहद के ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं उनसे हम पावर लें अपनी आत्मा के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसके लेवल का बनना पड़ेगा, हमें उतना ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उतना ही हमें ज्ञान सागर का मंथन करना पड़ेगा, उतना ही हमें ज्ञान चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही ऑलमाइटी अथॉरिटी की पहचान होती है। और जब हम जितना हम ज्ञान में डीपली जाते हैं उतने ही हमें जो है ऑलमाइटी अथॉरिटी को हम साकार रूप में जानते जाते हैं कि इस समय वो साकार लोक में यहाँ पर मृत्यु लोक को चेंज करने के लिए जो उनका मेन मिशन है उसके लिए आए हुए हैं। और ये बहुत गुप्त रूप से कार्य है और हर कोई नहीं जान सकता। तो कैसे जान सकते हैं, अगर आपको जानना है तो आप ज्ञान में आइए, बेहद के ज्ञान में।
एक ऐसा ज्ञान जो आदि से लेके अंत तक सारे राज खोलता है। और इस तरह से आप क्या बन जाते हैं, बेहद के राजयोगी, यानी सब राजों को जानने वाले। ठीक है, यानी कि कोई क्वेश्चन ना रह जाए तो वो बेहद के दादाजी हमें हर क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। ज्ञान से हमें बताते हैं कि कौन है ऑलमाइटी अथॉरिटी, कौन है वो। उनके 3 रूप हैं, निराकारी, आकारी और साकारी। तीनों ही रूप में आप ऑलमाइटी अथॉरिटी को जान पाएंगे। तो ऐसे पावरफुल ऑलमाइटी अथॉरिटी से जब आत्मा में पावर आती है तो उसकी भी एक पहचान होती है। जैसे ही वो पावर आने लगेगी, क्योंकि जितना प्यार होगा उतना ही पावर आएगा। जब ऑलमाइटी अथॉरिटी के साकार रूप को आप जान जाते हैं और निराकारी में साकार रूप के चित्र को देखते हुए ऊंचते ऊंच परम धाम में बुद्धि को अपनी रखते हैं, अपनी बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में आप ऑल द टाइम रहकर अपनी आत्मा में प्रकाश लेते हैं। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, कर्मयोगी जीवन बिताते हैं, तो इतना पावर आता है, इतना पावर आता है कि आप ऑटोमेटिकली जो है विकारों से दूर हो जाते हैं। यानी उसकी क्या पहचान है कि आपकी आत्मा में पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो पहचान ये है कि आपके ऑटोमेटिकली आपको क्रोध नहीं आएगा, आपको लोभ नहीं होगा, आपको ये सब जो विकार है ना हमारे, आपको पता है ना, काम क्रोध मद लोभ सभी नाक न रख के पंथ, बोला हुआ है ना ये कि जो ये जितने भी हमारे विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये सब विकार ही तो है ना एक मनुष्य के। तो जब आत्मा में पावर आती है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे ये विकारों में मतलब दूर होने लगे हैं, हमें इन विकारों से विलग होने लगे हैं। तभी हम जान जाते हैं कि यस, ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर आ गया है। तो आगे भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो अब आप खुद ही सोचिए कि आप किससे पावर लेंगे। क्या आप एक शिव से पावर लेंगे या महाशिव से पावर लेंगे? आप जिससे पावर लेंगे, जिसको भजेंगे, उसी को ही तो पाएंगे। तो क्यों ना ऑलमाइटी अथॉरिटी को भजा जाए। परम शांति।